Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. Okay. So today we will continue our percentage topic and today we will see the concept of profit and loss in percentage. Okay. आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कैसे परसेंटेज के अंदर यूज हो रहा है। तो हमारे पास इसके अंदर मैं आपको परसेंटेज का पूरा बेसिक था वो पढ़ा चुकी हूँ, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर यूज किया गया है आपका परसेंटेज चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलो करते हैं हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो उन टर्म्स में से सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, सीपी आता है। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इनकी शॉर्ट एब्रीविएशंस की फुल फॉर्म। ठीक है, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, पी परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट, एमयूपी मीन्स मार्कअप परसेंटेज, डी परसेंट मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, तो ये सब मेरे पास एब्रीविएशंस थी। अब मेरे को ये देखना है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। भाई चल ये रहा है कि सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कोई भी आर्टिकल आपने, जैसे कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो बायर को कुछ तो कॉस्ट पड़ी होगी, जैसे आप लोग भी तो खरीदने जाते हैं ना, तो आप लोगों को भी कुछ कॉस्ट पड़ती होगी इस आइटम की। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स व्हाट इज द बाइंग प्राइस। ठीक है, किस प्राइस पे आपने चीज को खरीदा है। ठीक है, मार्क प्राइस मीन्स आपने कॉस्ट प्राइस है, जैसे कि आप दुकान वगैरह में जाते हैं शॉप्स में, तो वहां पे आपके पास हर क्लॉथ के ऊपर एमआरपी लिखा होगा कि इसका एमआरपी इतना 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 है एक्चुअली में। तो जो मार्क प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कुछ एक्स्ट्रा करके लिखा जाता है। सपोज उसकी कॉस्ट 10 रुपीज पड़ी है और वो क्या कर देता है, उसको बढ़ा के उसको 20 रुपीज कर देता है। तो जो बढ़ाया है ना वो क्या है, हमारा मार्कअप परसेंटेज है। जो इंक्रीज किया है उसने वो कॉस्ट प्राइस पे क्या किया है, मार्कअप परसेंटेज मीन्स कुछ परसेंट उसको इंक्रीज किया और फिर लिख दिया कि इसका एमआरपी इतना है। ठीक है, तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद मार्क प्राइस के बाद अब आप शॉप पे जाते हैं, आपने देखा कि इसके शर्ट का प्राइस 1500 रुपए है, तो क्या करा है, आप बोलेंगे नहीं 1500 तो वर्थ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे बार्गेनिंग करेंगे। तो वो क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर दे देगा। तो वो डिस्काउंट हमेशा किस पे देता है, इस पे थोड़ी ना देता है कॉस्ट प्राइस पे, वो किस पे देता है, हमेशा मार्क प्राइस होता है ना जो हमारा, उसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज देता है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है। तो जब वो डिस्काउंट परसेंट देकर हमें सेल करेगा तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। और जो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा कि उसने खरीदा कितने में और फाइनली उसने बेचा कितने में, तो उसके बीच में उसने लॉस कमाया या प्रॉफिट कमाया, वो देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट का किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस के बीच के रिलेशनशिप में हमारे पास क्या निकलता है, प्रॉफिट परसेंट। लेट अस सपोज एक कंपनी है वो क्या करती है, कुर्ती बनाती है। वो कुर्तियां क्या करती है, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की कंपनी है। ठीक है, वहां से वो क्या करता है, होलसेलर वहां से खरीदता है। तो होलसेलर ने, लेट अस सपोज, मैंने ये फिगर भी बना रखा है, एक चार्ट सा बना रखा है। भाई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वहां से होलसेलर होता है, वो क्या करता है, खरीदता है। उसने खरीदा कितने में, लेट अस सपोज 10 रुपए में उसने खरीदा, 10 रुपए में एक आइटम उसने खरीदा। फिर उसने क्या किया, रिटेलर को कितने में बेचा, उसने रिटेलर को बेचा कितने में, रिटेलर को कितने में बेच दिया। भाई रिटेलर जैसे अपनी दुकान वाले होते हैं ना, ये होलसेलर से लेकर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, इसका मार्क प्राइस रख दिया 20 रुपीज। इन्होंने क्या कर दिया, इनके पास आया, तो इन्होंने क्या, होलसेलर ने कंपनी से खरीद लिया 10 रुपए में। तो एक्चुअली इसको तो पड़ी है 10 रुपए की कॉस्ट, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर ने क्या किया, इसकी 20 रुपए कॉस्ट कर दी है, 10 रुपए से बढ़ा के 20 रुपए कर दी है। तो इट मीन्स इसने मार्कअप कितना किया, 10 से 20 किया, 10/10 मीन्स उसने क्या कर दिया, पूरा 100% उसने इंक्रीमेंट कर दिया, कि उसका डबल कर दिया है। अब रिटेलर ने क्या किया, हम लोग जाते हैं रिटेलर के पास कपड़े खरीदने, में कुर्ती गई, मुझे कुर्ती पसंद आ गई, तो क्या किया उसने बोला मैडम इस एमआरपी का, इस कुर्ती का ना और रेट है, जो एमआरपी है वो 20 रुपीज है। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो 20 रुपीज में नहीं लूंगी, मैं तो इसको लूंगी 15 में, मुझे ये वर्थ नहीं लग रहा।
मुझे 20 रुपीज की लग ही नहीं रहा है। तो बोलते ठीक है मैडम कोई नहीं, आप 15 में ले लो। तो 15 रुपए में उसने मुझे बेच दिया, ठीक है, मुझे बेच दिया उसने उस आइटम को, ठीक है, कुर्ती लगा लो, कोई भी आइटम लगा लो, उसने 15 रुपए में उसने मुझे बेच दिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कनेक्शन हुआ, क्या क्या कनेक्शन हुआ कि उसने यहाँ पे कॉस्ट एक्चुअली में कितनी थी उस आइटम की, 10 रुपए थी, और फाइनली कस्टमर के पास जाकर बिकी कितने में, वो 15 रुपए में। तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 बटे कितने का, सेलिंग प्राइस 15 हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, कितने पे, 10 पे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 50% का प्रॉफिट हो गया उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 50% का। तो ये मेरे पास, इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के बेसिस पे। फिलहाल ये देख लो कि होलसेलर के पास आइटम आया 10 रुपए में था, फिर उसने रिटेलर को बेचा कितने में, 20 रुपए में। रिटेलर जो अपने दुकान वाले होते हैं ना, इनको बेच दिया। दुकान वाले ने हमको बेचा कितने में, 15 रुपए में, क्योंकि हमने बार्गेनिंग की उसके साथ। कई बार क्या होता है, लॉस भी हो जाता है, दुकानदार को होता है लॉस भी, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में हर टाइम प्रॉफिट हो, लॉस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि 10 रुपए एक्चुअल में उसको पड़ा था, 15 में उसने बेच दिया, और कस्टमर भी खुश और वो भी खुश। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा मतलब फायदा, लाभ कितना होगा, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मींस प्रॉफिट तभी होता है, मतलब आपने बेचा ज्यादा में और खरीदा कम में। अगर आप खरीदते हैं 10 रुपए में, बेचते हैं 15 रुपए में, तो आप तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट मींस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग मींस कितने में बेचा है, कॉस्ट प्राइस मींस कितने में आपने खरीदा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट होता है हमारे पास। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा 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 याद रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखा होता है, बशर्ते अगर स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस निकाला, तभी हम सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालना है या सेलिंग प्राइस पे ही लॉस निकालना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो मेंशन कर देता है स्टेटमेंट में कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलेंगे, तभी हम सेलिंग प्राइस लेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट अगर स्टेटमेंट में उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेकर चलेंगे, ऑलवेज टेक द कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट यही लेकर चलते। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा इनटू में 100। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, प्रॉफिट। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, P बाई CP इंटू में 100। इसी तरह लॉस क्या होता है भाई, घाटा कब होगा इंसान को, भाई जो बिजनेस करने वाले को घाटा कब होगा भाई, खरीदे में जितने में खरीदा उससे कम में बेच दे। भाई उसने खरीदा 10 रुपए में, बेच दे उसको 5 रुपए में, तो घाटा हो गया ना उसको 5 रुपए का, तो घाटा हो गया उसको 50% का। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज इसी तरह क्या होगा, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ये परसेंटेज हो गया। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट क्या होता है भाई, डिस्काउंट क्या होता है कि MP माइनस CSP की मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो उतना हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। सपोज एक टी शर्ट का प्राइस 1500 रुपए, बेचा उसने 1200 में, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया, 300 रुपए का दे दिया उसने डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, MRP पे निकलेगा, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलेगा, दैट इज MP। ओके, तो MP माइनस SP, MP माइनस SP क्या मेरा डिस्काउंट है, तो इसको मैंने डिस्काउंट बोल दिया। डिस्काउंट किस पे निकलेगा, MP पे निकलेगा, मार्क प्राइस पे निकलेगा इनटू में 100। तो ये क्या आ गया मेरा डिस्काउंट परसेंट। अब मुझे निकालना मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कहां पे निकलता है, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं मार्कअप, ठीक है। कितने ज्यादा मार्क किया उसने, सपोज उसने देखो यहाँ पे खरीदा था 10 में, बेचा उसने, उसको मार्कअप कर दिया कितने में, 20 रुपए, मतलब उसने कितना किया है, 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिए मार्क करके। MRP कितना कर दिया उसका, 10 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है। तो ये किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, इन फॉर्मूलेज का बहुत यूज होने वाला है हमारा। इसी के बेस पे सिंपल क्वेश्चन से हम करेंगे बड़े बेहतर तरीके से। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। तो अभी मैंने आपको जो ये एग्जाम्पल बताया है,
कि मैन्युफैक्चर कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करता है, तो होलसेलर ने सपोज उसने लिया 10 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई 10 रुपए हो गया, ठीक है। उसने बेचा, उसने रिटेलर को दे दिया कितने में 20 रुपए में, रिटेलर के पास गया ये कितने में 20 रुपए में, 20 रुपए क्या हो गया मेरा मार्क प्राइस हो गया। रिटेलर ने क्या किया 10 रुपए की चीज खरीदी थी रिटेलर ने देखो खरीदी किससे होलसेलर से, और रिटेलर ने बेची किसको कस्टमर को, कस्टमर हम लोग हो गए हैं और दुकानदार कौन हो गया अपना रिटेलर हो गया। इसने भाई खरीदी किससे होलसेलर से, तो होलसेलर से इसने खरीदी 10 रुपए में, फिर इसने बेची कितने में, बेची इसने 15 रुपए में, बीच में क्या है ये मार्क प्राइस है, तो ये क्या है मेरा मार्क प्राइस है। अभी हम निकालते हैं भाई इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है क्या हुआ है। तो मेरे पास प्रॉफिट भाई इसने 10 में खरीदी थी बेची कितने में 15 में, तो 10 में खरीदी बेची कितने में 15 में, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 5 का, 5 का किस पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे, 5/10 इंटू में 100, तो प्रॉफिट कितना कमा लिया यहाँ से 50% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर ये रुपए पूछता कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया तब हम बोलते कि इसने तो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तब हम इसको परसेंटेज भी कन्वर्ट नहीं करते। इसी तरह इसने पूछा कि भाई इसने कितने का डिस्काउंट दिया, इसने डिस्काउंट कितने का दिया, तो मैंने आपको बता रखा है डिस्काउंट तो एसपी और एमपी में निकलता है, इन दोनों में देख लो कितने का 5 रुपए इसने कम कर दिए हैं, कितने पे 20 पे, तो 5 रुपए कम किए हैं 20 रुपए के आइटम पे, तो मेरे पास इसने कितने कर दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 25% का इसने क्या दे दिया है डिस्काउंट, 25% का इसने क्या दे दिया है डिस्काउंट दे दिया है, कितने पे 20 रुपए, मतलब 20 रुपए की चीज थी 15 में इसने कस्टमर को बेच दी, तो इसने डिस्काउंट कितने तक दे दिया 25% का डिस्काउंट दे दिया हमारे पास। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाया कि इस तरह से हम कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस की जो रिलेशनशिप है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉफिट लॉस बेस पे। इफ ए पेन इज सोल्ड, अगर एक पेन को बेचा जाता है कितने में 8 रुपए में, 8 रुपए में उसने बेचा, कितने लॉस पे, लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20%। तो हमेशा हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे रेशियो मेथड से करेंगे। तो रेशियो मेथड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं अपना लॉस परसेंट दिया है जो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें दे क्या क्या रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा 8 रुपए 8 रुपीज, लॉस परसेंट दे रखा कितना 20%, ठीक है, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो आप फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन में क्या होता है कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 होता है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नो डाउट। कैसे कर सकते हैं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। हमें लॉस परसेंट कितना दे रखा है 20, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 8 रुपए, यहाँ से 20 पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 8 रुपए डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे ना, आंसर बशर्ते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यहाँ से भी आएगा। लेकिन हम इस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो क्या करना है कम से कम टाइम में सॉल्व करना है चीजों को। तो मैं इस वाले मेथड को अवॉइड करती हूँ और आप लोग भी इस वाले मेथड को फॉर्मूले वाले को, वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नीचे दिया है ना हमारे पास लॉस परसेंट हमेशा या प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो मेरे पास जो ये 5 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये मेरे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है इनिशियली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, और ये मेरे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग या प्रॉफिट दिया होगा या फिर लॉस दिया होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है लॉस दे रखा है, तो ये लॉस की वैल्यू है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे पास, कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, यहाँ से मैंने क्या निकाला कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 यूनिट है, मैं यहाँ रुपी वगैरह कुछ नहीं लिख रही हूँ, और मेरे पास लॉस हुआ है कितने का 1 का, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 4 रुपीज आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 रुपीज, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8 रुपीज, 8 रुपीज दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी
कितनी होगी, 2 रुपीज होगी, हो गई कि नहीं होगी। और हमें निकालना किसका है भाई, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। हमें निकालने किसकी है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो क्या नहीं निकाल सकते, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीज है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया, 10 रुपए अपना कॉस्ट प्राइस आ गया है। 10 रुपीज अपना कॉस्ट प्राइस आ गया है। ये सब तो मैंने आपको इतना लिख कर दिखाया, तब आपको करना पड़ा है, तब आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेंदी। लेकिन जब हम इसको शॉर्टेस्ट अप्रोच कैसे दिमाग में कैसे सोल्व करते हैं, हम दिमाग में भी सोल्व करके बताती हूँ आपको, ताकि आप लोग भी उस अप्रोच को क्या करें, अप्लाई करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रुपीज। 10 रुपीज इज द राइट आंसर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करती तो मैं सिंपल देखती, लॉस परसेंट दिया है 20%, 20% लिखती सिर्फ मैं। 20% कितना है, 1/5 मीन्स कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 5, लॉस हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी 8, 1 की कितनी होगी, 2, मुझे निकालिए 5 की, कितना आ गया, 10 रुपए आंसर आ गया। मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करती तो मैं इस तरह से अप्रोच करती कि ये मेरे सब दिमाग में चलेंगे। मैं यहाँ पे एक एक चीज सजा के नहीं लिखूंगी, 1 रुपए, 2 रुपए, या यूनिट 2 रुपए, ये रेशियो 1/5, सुंदर सुंदर, ये कॉस्ट प्राइस, ये लॉस, इस तरह से लिखने की हमें यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। हमें मार्क्स मिलेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, बस उसके मार्क्स मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको बता दिया आपको। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next questions are here. Question number 2 दिया है, if the ratio of cost price to selling price is 5:7, then find the P percent means profit percent. इसने हमें डायरेक्टली बता दिया कि भाई प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना परसेंटेज होगा वो हमें बताना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दे रखा है, 5:7 यूनिट्स में दे रखा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस 5x है, सेलिंग प्राइस 7x है, तो हमारे पास इतना लॉस, ये फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हम कैसे डायरेक्टली सोल्व करते हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस की कितनी दे रखी है, 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस दे रखी है 7 यूनिट, तो कितने यूनिट एक्स्ट्रा है, कॉस्ट प्राइस से 2 यूनिट एक्स्ट्रा है। कितनी, 2 यूनिट एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 5 यूनिट पे, तो 2/5 लिख दो। 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो 2/5 इंटू में 100 कर दो, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 40% का क्या है, उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 40% का प्रॉफिट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी में हमारे पास 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% हमें दे रखा है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 140% का प्रॉफिट, नहीं भाई 140 का परसेंट का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 40% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 500 रुपए मानेंगे, इसको 700 यूनिट मानेंगे, 200 यूनिट का फायदा हुआ, कितने पे, 500 पे, कैसे भी कर लो, वो थोड़ा सा आपकी स्टेप्स बढ़ेंगे। तो मेरा यही मानना है, आप इस तरह से ही क्वेश्चंस को अप्रोच करें कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट दे रखी थी, सेलिंग प्राइस 7 यूनिट दे रखी, दे रखा है रेशियो हमें, हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से। हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 7 यूनिट है, कितने यूनिट एक्स्ट्रा है, सेलिंग प्राइस 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा ना। 2 यूनिट एक्स्ट्रा किससे है, 5 से, 5 क्या है अपना कॉस्ट प्राइस, तो 2/5 इंटू में 100, तो कितना आ गया, 40% का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 3। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैलकुलेटर, स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ लिखते जाओ। इसने बोला है कि अगर जो कॉस्ट प्राइस है, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, इसने बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैलकुलेटर्स इज है इक्वल किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 कैलकुलेटर्स। कि जो कॉस्ट प्राइस है कितने कैलकुलेटर्स का, 10 कैलकुलेटर का, इज इक्वल है किसके सेलिंग प्राइस ऑफ 16 कैलकुलेटर्स। तो यहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं निकाल सकते, तो यहां से क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए। 2 5 10, 2 8 16, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस को इधर नीचे ले आओ और 8/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8/5 नीचे आ गया है हमारा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ गया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, कितना, 8:5। ये ऊपर कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है।
हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितनी है 5 यूनिट। कितने यूनिट कम है भाई, कितनी यूनिट कम है 3 यूनिट कम है। क्या कम है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की ज्यादा यूनिट है, सेलिंग प्राइस की कम यूनिट है, तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉस कितने यूनिट का हो रहा है 3 यूनिट का। 3 यूनिट का किस पे हो रहा है 8 पे, 8 इंटू में 100। तो हमें यहाँ से क्या हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है। लॉस हुआ है कितने का, लॉस कितना, यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गई हूँ मैं, सॉरी। तो लॉस कितने का 3/8 को। आप जब इसको सोल्व करेंगे ना, मेरे पास क्या है, इसको सोल्व करेंगे 300/8, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये है ना, 1/8 की वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू 1/8 इंटू 100, इसकी वैल्यू होती है 12.5%। ओके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36, 36 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 37.5। तो इसका आंसर आने वाला है, लॉस हुआ है कितने का 37.5 का। ये क्या है अपना लॉस आया, दिस इज द लॉस, लॉस आया है, ये लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉस है ये 3/8। तो मेरे पास आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, 1/8 की वैल्यू तो 12.5। नहीं याद कर सकते हैं तो आप एक काम कर लो, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 300/8 लिख लो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो 8 से, 8 तिया 24, कितना आ जाएगा 6, 8 × 7 56, कितना 4, 8 × 5 40। बताओ कौन सी बड़ी बात है डिवाइड करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके उतने सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन में सिंपल स्टेटमेंट को रीड किया, हमने रेशियो निकाला, रेशियो में देख लिया कॉस्ट प्राइस की ज्यादा यूनिट है, सेलिंग प्राइस की कम यूनिट है। इट मींस हमेशा जब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस होगा। लॉस कितने यूनिट का 3 यूनिट का। 3 यूनिट का किस पे हुआ है 8 पे, तो 3/8 इंटू 100 कर दिया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तब तक आप क्या करना, सारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट याद करना, इसको पूरा रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना, क्वेश्चंस लगाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ, और मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप शेयरिंग। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।